बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और जैसा कि मैं कई दिनों से आप लोगों को अलर्ट कर रहा था कि मार्केट गिरने वाली है और 23,300 और 23,300 और 23,000 के लेवल खुलने वाले हैं। अब आप देखिए वो लेवल जो मैं बता रहा था पिछले एक हफ्ते से वो अब रियलिटी बनने वाले हैं। और बात करें अगर आज की, तो आप देख सकते हैं कि 324 पॉइंट निफ्टी गिरा है और 1,000 पॉइंट से ऊपर बैंक निफ्टी गिरा है। तो देखिए मैंने अभी 3 दिन पहले ही आपको बताया था कि मैंने बैंक बीस बेच दी है थोड़े से प्रॉफिट में। और उसका फ़ायदा मुझे देखिए कितना हुआ, 28,000 रुपये मैंने बेच दिए और मेरे हाथ में कैश आ गया। और आज मैंने उस कैश को एवरेजिंग के लिए इस्तेमाल किया। बात करते हैं मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, तो अब मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लालिमा गहराती जा रही है। लालिमा मतलब अब वो लाल होता जा रहा है। अब कल तक मैं ब्रेक इवन पे था, अब लेकिन आप देख सकते हैं यानी कि 12 नवंबर तक ही मेरा पोर्टफोलियो अपडेटेड है। और 29,091 रुपीज़ का मुझे नोशनल लॉस हुआ है कल। और आज भी लगभग इतना ही लॉस होने की मुझे पूरी उम्मीद है 13 नवंबर को भी। तो ये लगभग 50,000 को क्रॉस कर जाएगा कल तक। लेकिन वो क्या होगा वो मैं आपको कल बताऊंगा। फिलहाल मैं 12 नवंबर की अपडेट आपको दे रहा हूँ। तो मेरा टोटल रिटर्न जो है वो -1.25% बना हुआ है। मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 24,28,878 रुपये है। और मेरा करंट 23,98,419 रुपये है। बात करें मेरे कल के रिटर्न की, तो देखिए कल सारे ही म्यूचुअल फंड्स लाल में थे। कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं था जिसने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया हो। तो अब जब कोई पॉजिटिव था ही नहीं तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आप देख सकते हैं सब लाल ही है। लाल लाल लाल, इतना लाल के मारुति जैसा लाल, इतना लाल हुआ पड़ा है। और लेकिन आज मार्केट देखिए, आपने देखा कि 300 पॉइंट गिरी है। और जैसा कि मेरा नियम है, जब भी मार्केट गिरती है मैं म्यूचुअल फंड बाय करता हूं। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि मैंने आज क्या बाइंग करी है। तो शुरू करते हैं। क्योंकि आज मैंने कल बोला था कि कल लार्ज कैप गिरे हैं तो आज स्मॉल कैप और मिड कैप की पिटाई होना ही लाजमी थी। और वो हुई भी। और आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप की पिटाई हुई है आज। स्मॉल कैप लगभग 3% से ऊपर गिरे हैं। तो मैंने सबसे पहले उठा के स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करी है। 1,000 रुपये की मैंने इन्वेस्टमेंट करी है टाटा स्मॉल कैप फंड में। 1,000 रुपये की मैंने इन्वेस्टमेंट की है बंधन स्मॉल कैप फंड में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में भी मैंने 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है। ये तो हो गए स्मॉल कैप। उसके बाद आते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये एक मिड कैप है, इसमें मैंने 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है। एडलवाइज मिड कैप डायरेक्ट प्लान, ये भी एक स्मॉल कैप मिड कैप है, इसमें मैंने 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये भी एक मिड कैप है, इसमें भी मैंने 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है। उसके बाद आ जाते हैं लार्ज कैप में। तो HDFC टॉप 100 फंड में मैंने 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में मैंने 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। HSBC लार्ज एंड मिड कैप में मैंने 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप में मैंने 1,000 रुपये का इन्वेस्ट किया HDFC। और ये तो कल का है। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने आज करी है। आप देख सकते हैं कि 13 नवंबर की इसमें NAV आ रही है। और ये कल का ही, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो ये 12 नवंबर के इसमें NAV, तो कल मैंने बाइंग की थी। तो आप देख सकते हैं 500, 1000, 1500, 2,000, 2,500, 3,000, 3.5, 4, 5, 6, 7, तो टोटल 7,000 रुपये की मैंने आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी है। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तीनों ही कैप से मैंने आज इन्वेस्टमेंट करी है। और अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि मैंने इतनी कम इन्वेस्टमेंट क्यों की है। देखिए दोस्तों, एक लेवल टूटा है, 23,800 का एक लेवल टूटा है। और अब यहाँ से जब लेवल टूटा है तो अब अगला सपोर्ट जो है वो 23,300 पे है। यानी कि पूरी की पूरी संभावना है कि मार्केट जल्दी ही 23,300 या 23,200 के लेवल को टच करेगा। तो जब हमें पता है कि मार्केट उस लेवल को टच करेगा, क्योंकि एक सपोर्ट टूटा है, तो इस लेवल पे हल्की इन्वेस्टमेंट करनी है। देखिए फिर भी करनी है, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, हो सकता है यहीं से रिवर्स हो जाए। मैं भगवान नहीं हूँ, कोई भी भगवान नहीं है। मार्केट में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है। बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े वो इन्वेस्टमेंट गुरु बैठे हुए हैं ना मार्केट में, जिन्होंने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल भी खोल रखे हैं, देखिए सब मुंह झुकाकर, आंखें नीची करके, नज़रें बचाकर बोलते हैं कि हाँ हाँ गिरेगा, पता नहीं कब गिरेगा, कब तक गिरेगा, कोई नहीं बता सकता। वो जितने मर्जी बड़े गुरु हों, कोई गुरु, कोई पंडित, कोई मुल्ला, कोई मौलवी, कोई कुछ नहीं बता सकता इसमें कि मार्केट रिवर्स कब होगा। तो भैया ये अपना नियम पकड़ के चलो। मार्केट गिरी है तो, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है, तो मैंने आज कम डाला है। अब ये मार्केट 23,300 पे जाएगा तो मैं ज़्यादा मोटा मोटा लमसम डालूंगा, 1,00,000 2 लाख के ऊपर। तो अगर उस लेवल पे जाएगा, अदरवाइज़ मैंने आज भी हल्की इन्वेस्टमेंट तो करी ही है। तो ये तो बात हो गई मेरी इन्वेस्टमेंट की, जो म्यूचुअल फंड का। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं। एक तो मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट 12 नवंबर का,
आज जो मैंने म्यूचुअल फंड्स बाई किए हैं वो मैंने आपको बताया। आज जो निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरे हैं वो मैंने आपको बताया। और बैंक निफ्टी की आज आखिरी वीकली एक्सपायरी थी, यानी कि बैंक निफ्टी की अब से मंथली एक्सपायरी ही हुआ करेगी। तो आखिरी एक्सपायरी बैंक निफ्टी ने बड़ी यादगार दी है, ऐसा झटका दिया है कि लोगों को सालों साल याद रहेगा। बैंक निफ्टी की भी कभी वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी। ऐसा लपेटा है 1000 पॉइंट नीचे। आइए चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मेरे शून्य प्लेटफॉर्म पे मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ कारस्तानी करने की कोशिश की है, और मार्केट में ज़बरदस्त दबाव है दोस्तों। उस दबाव के चलते मैं जितना भी एवरेज कर रहा था, मार्केट फिर वहाँ से और नीचे जा रहा था। तो मुझे लगा, सुबह मुझे लगा था कि 23,800 ब्रीच करके 23,700 चला गया। तो 23,700 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए थे, 2,32,000, और सिर्फ 1,61,000 कॉल राइटर्स बैठे हुए थे। लेकिन फिर भी मार्केट नीचे तोड़कर निकल गया। और मेरी एवरेजिंग का जो मेरा लॉजिक था, क्योंकि फंडामेंटल्स टेक्निकल चार्ट से बता रहे थे कि यहाँ पे पुल बैक आएगा, वो पुल बैक नहीं आया। तो टेक्निकल चार्ट भी फेल हो गए, और वहीं से मार्केट और नीचे चला गया। लेकिन फिर भी मैंने दिखा देता हूँ मैंने आज क्या कोशिश करी। मैंने निफ्टी 20 9 क्वांटिटी खरीदी है 264 के एवरेज भाव पे, जिसमें मुझे ₹5 का नुकसान हो रहा। तो मैं एवरेज करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 147 निफ्टी 20 पड़े हुए हैं, इसलिए मैं एवरेज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एवरेज ड्यूरिंग द डे मैंने किया और मार्केट और नीचे चला गया। रिलायंस के भी मैंने 2 शेयर खरीदे हैं, और 1256 के भाव पे खरीदे हैं, तो वो भी और नीचे चला गया, 1252 पे चला गया। इरकॉन का भी मैंने एक क्वांटिटी खरीदी है, क्योंकि वो 194 के भाव पे चला गया, तो काफ़ी सस्ते भाव पे निकल गया। इरकॉन 50% से नीचे टूट चुका है दोस्तों। तो अब बजट का पुश आने ही वाला है जनवरी में, तो इरकॉन में मैंने थोड़ा सा डिले करना था एवरेजिंग को। हालांकि मैंने कोई खास एवरेजिंग करी नहीं है, सिर्फ एक ही क्वांटिटी खरीदी है, जबकि मेरे पास 40-45 क्वांटिटीज़ की पड़ी हैं इरकॉन की। तो एक से बहुत ज़्यादा एवरेज होगा नहीं, लेकिन काफ़ी नीचे इरकॉन चला गया था, तो मैंने सोचा चलिए एक क्वांटिटी खरीद के तो कुछ तो कर ही ले, बहती गंगा में हाथ धो ही ले। डाबर की भी मैंने एक क्वांटिटी खरीदी है, तो वो ऑलमोस्ट उसी रेट पे है, तो कोई उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। टाटा मोटर्स की भी मैंने एक क्वांटिटी खरीदी है, तो वो थोड़ा सा अप आया है, ₹3.20 का आप मुनाफा देख सकते हैं। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है शेयर का, जो आप देख सकते हैं। तो इन्हीं शेयर्स को मैं एवरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी खरीद रहा हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे बचे हुए नहीं हैं। आई थिंक अगर मैं देखूँ, चेक करूँ, तो वॉलेट इसमें कहाँ दिखता है? वॉलेट तो मुझे इसमें नहीं दिख रहा है। तो डैशबोर्ड में अगर मैं जाऊँ, तो डैशबोर्ड में वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, एनालिटिक्स, ऑर्डर्स, डैशबोर्ड, एनालिटिक्स, वॉच लिस्ट, नहीं दोस्तों, इसमें मुझे, अगर मैं ऐड, अच्छा देखिए, मेरे पास 72,000 रुपये इस अकाउंट में पड़े हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये सिचुएशन है इस वक्त कि मेरे पास 72,000 रुपये पड़े हुए हैं, और ये 72,000 रुपये को मुझे इस तरीके से इन्वेस्ट करना है, इन्हीं शेयर्स में और इन्हीं ईटीएफ्स में, ताकि एवरेजिंग अच्छी हो सके और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे मुनाफा आ सके। मुझे पता है इन शेयर्स में अभी मुनाफा नहीं आने वाला, समय लगेगा, लेकिन नीचे गिरती हुई मार्केट में ज़बरदस्त पैनिक है दोस्तों। मार्केट में लोग डर के मारे भाग रहे हैं, कोई ख़रीदना ही नहीं चाहता। लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है। अब देखिए, फियर है, इस फियर में ही आपको ख़रीदना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको कमाना है तो आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं घबरा रहा हूँ, मैं नहीं डर रहा हूँ। मुझे भी पता है कि मेरे ख़रीदने के बाद मार्केट और नीचे जा रही है, तो घबराहट मुझे भी है। लेकिन क्योंकि जो नियम मैंने बना रखे हैं, उन नियम को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और कुछ अच्छे शेयर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं उनको एवरेज कर रहा हूँ। डाबर है, टाटा मोटर्स है, निफ्टी 20 है, रिलायंस है, टाटा कंज्यूमर है, जीनस पावर है, इरकॉन है, इंडसइंड बैंक है। तो इसमें अधिकतर जो शेयर्स हैं वो निफ्टी 50 के शेयर हैं, और एक ईटीएफ है निफ्टी 20। तो उसमें ऐसा कोई रिस्क की बात नहीं है, जल्दी मुझे मुनाफा देंगे, 2 से 3 महीने के अंदर आप देखेंगे ये सभी लाल भी हो जाएंगे। तो ये मैंने आज अपनी पोजीशन कुछ खेली है, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ शेयर्स में, कुछ ईटीएफ में। अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मार्केट में पैनिक फैल चुका है। 23,300 से 23,000 के लेवल तो खुल चुके हैं श्योर शॉट। अब उस लेवल को अब कोई बचा नहीं सकता। इनफैक्ट 22,700 800 के लेवल भी अब खुल चुके हैं। अब पैनिक इतना है दोस्तों कि घबराहट के मारे कोई ख़रीदारी करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अब असली खेल शुरू होगा। खेल असली अब शुरू है कि जो अब डालेगा वो कमाएगा, और अच्छा कमाएगा। इसलिए दोस्तों, लगे रहिए, घबराइए मत। और अगर आप किसी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं, तो
ऐसे बंदे को ही फॉलो कीजिएगा जो आपको अपना लाइव पोर्टफोलियो दिखाता है, क्योंकि अगर जो पोर्टफोलियो नहीं दिखाता वो तो हवाबाजी में ज्ञान पेल के चला जाएगा। आपको लगेगा कि बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है, उसका खुद का पोर्टफोलियो क्या होगा किसी नहीं पता। तो सच्चे और ईमानदार लोगों को फॉलो कीजिए जो आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा भी रहे हैं, अपनी जर्नी दिखा भी रहे हैं। अगर मैं फेल भी हो गया तो आपके सामने रहेगा, अगर मैं पास भी हुआ तो भी आपके सामने रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, गुड बाय।